इस सफ़र की शुरुआत होती है किम रॉयल एनफील्ड कोरबा के शोरूम के सामने। और इस बार हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल को विज़िट करने। ये सितंबर का महीना था, बारिश जा चुकी थी और कहीं ना कहीं मॉनसून के बाद जो दिन आते हैं वो कुछ अलग ही रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और चारों तरफ हरियाली, ये दोनों मिल करके एक अलग ही नज़ारा बनाते हैं जहाँ पर हर चीज़ रंगों से भरी रहती है। एक एक करके शोरूम के पास बाकी लोग भी आ जाते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत और ट्रिप से रिलेटेड डिस्कशंस होने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं हमारे इस बार के डेस्टिनेशन के लिए, जो था सोनगुड़ा वाटरफॉल। कोरबा शहर से बाहर निकलने के बाद उरगा की तरफ जाने वाला रास्ता ये थोड़ी ख़राब हालत में है और यहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं। इसके बाद जब हम दमोधारा की तरफ मुड़े, यहाँ से जो रास्ता शुरू होता है वो इस पूरे सफ़र का सबसे बेहतरीन हिस्सा था। ये रास्ता तुमान से होते हुए आपको दमोधारा की तरफ लेकर के जाता है और इस रास्ते पर चलते हुए आपको रास्ते के दोनों तरफ या तो हरे भरे खेत देखने मिल जाते हैं, कभी जंगल मिल जाते हैं और कभी छोटे गांव आपको रास्ते में मिलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप दमोधारा की तरफ बढ़ते हो, आपको दूर से पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो ये है मांड हिल रेंज के पहाड़ और इस हिल रेंज में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जिसमें से एक है दमोधारा वाटरफॉल, पनारी वाटरफॉल, नगरदा वाटरफॉल और हमारा इस बार का डेस्टिनेशन सोनगुड़ा वाटरफॉल। इसी रास्ते से होते हुए हम पिछली बारिश में गए थे शिशुपाल पहाड़ और एक लोकेशन था जो हम एक्सप्लोर करना चाहते थे पर वो हो नहीं पाया। तो ये लोकेशन था रैनखोल। रैनखोल एक गांव है जो आपको दमोधारा जाते समय आपको मिलता है और ये जो गांव है ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। ये लोकेशन जाना जाता है अपने खूबसूरत पहाड़ों के व्यू के लिए और एक वाटरफॉल जो बारिश के समय ही बहता है, जिसे हम कहते हैं रैनखोल वाटरफॉल। तो इस बार हम रुके वहाँ पर और उस लोकेशन को एक्सप्लोर किया। कोरबा से दमोधारा की तरफ जाने वाले रास्ते से रैनखोल करीब 3 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन घुमावदार रास्तों से जाना पड़ता है जो धीरे धीरे आपको पहाड़ के ऊपर लेकर के जाता है। आगे है गाँव, आगे जाने को और वाटरफॉल है तो उसके लिए ट्रैकिंग है। अभी यहाँ पे जा सकते हैं ऊपर। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट कहे तो एक टावर बना हुआ है जिसके ऊपर आप चढ़ के पूरा जो यहाँ पर पहाड़ों का नज़ारा है वो आप आसानी से देख सकते हो। और अगर मौसम साफ़ रहा तो इस टावर के ऊपर से आप दूर से ही रैनखोल वाटरफॉल को देख सकते हो। रैनखोल वाटरफॉल का भी सफ़र कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही मज़ेदार है और कहीं ना कहीं मुश्किल भी, क्योंकि उस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, पथरीले रास्तों से आपको गुजरना पड़ता है और कुछ चढ़ाई भी रहती है। वही है रैनखोल वाटरफॉल। कितना दूर है? वो पैदल चलना पड़ता है उसके लिए काफ़ी 1.5-2 किलोमीटर शायद से। मैं भी वही बोला, देखो शिशुपाल चलना था यार, मजेदार चढ़ाई था पता है। रैनखोल के इस टावर के ऊपर हम करीब आधे घंटे तक रुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये भाई साहब आपको ज़रूर मिलेंगे। इनसे थोड़ा संभल के रहना ही पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही चालाक है। अगर आपके पास खाने का कुछ सामान है तो ये बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे आपके बैग को खुद खोलकर उसे ले जाने के लिए। मुझे आज भी याद है जब 2 साल पहले मैं यहाँ पर पहली बार आया था, हमारे साथ यहाँ पर पास की गांव के कुछ लड़के भी थे, वो अपने हीरो स्प्लेंडर में आए थे। तो ये भाई साहब और इनकी गैंग ने
उस स्प्लेंडर के डिक्की को खोल करके पूरा उसमें से खाने का सामान खुद निकाल लिया था। तो आप समझ सकते हो ये जगह इनकी है कहीं ना कहीं। रैनखॉल से हम आगे निकल पड़ते हैं और दमोधारा पार होने के बाद हम मुड़ते हैं नगरदा की तरफ। सोनगुड़ा सोनगुड़ा। इस गांव की पतली सड़क से होते हुए हम पहुंचते हैं अपने लोकेलिटी के एक ऐसी जगह पर जहां मैं पहली बार आ रहा था। और ये जो नज़ारा था, एक सड़क जो चल रही थी नहर के साथ साथ, ये कुछ ऐसा है जो आपको पनारी वाटरफॉल के सफ़र में भी मिल जाएगा। पनारी वाटरफॉल इन्हीं पहाड़ों के एक दूसरे हिस्से में आपको मिलता है और दूर पे वो पहाड़ हमें दिखाई दे रहा था जहां हमें जाना था। आगे हमें मिलता है एक छोटा सा ऑफ रोड सेक्शन, जिसे पार करने के बाद हम पहुंचते हैं एक पार्किंग एरिया में, जिसे बनाया गया है यहाँ वाटरफॉल पे आने वाले लोगों के लिए। यहाँ पर हम करते हैं अपनी मोटरसाइकिल्स को पार्क। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि संडे होने के बाद भी यहाँ पर हमारे अलावा सिर्फ एक मोटरसाइकिल थी, जिसका मतलब साफ था कि झरने पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पूरा सुनसान है यहाँ पे तो आज। यहाँ पे सब रहते थे यहाँ पे। अरे वो वहाँ पे बीच में नहर में बढ़िया, जब मैं स्लो नहीं किया वो वहाँ पे शूट बहुत बेहतरीन आता। नहीं कर लिया, सब शूट किया हूँ। नहीं वहाँ पे खड़े करके ना ड्रोन शूट करेंगे, रिटर्न में कर लेते हैं। हाँ वही। हाँ मुस्कुराइए आप। सोनगुड़ा में है। सोनगुड़ा में है। सोनगुड़ा। तो ये था हमारा आज का डेस्टिनेशन, छत्तीसगढ़ के सक्ती का सोनगुड़ा वाटरफॉल। और ये जो झरना है इन पहाड़ों के बीच बहता है सिर्फ मॉनसून के समय और उसके बाद के कुछ महीनों में। तो आपको इसी समय आना पड़ेगा इस जगह को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए। ये झरना 3 लेयर्स में बहता है जैसा कि आप देख सकते हो, पर यहाँ पर आने वाला हर कोई बीच वाले झरने को ही पसंद करता है। झरने के नीचे एक पानी का पूल टाइप का बन जाता है और पानी का रंग देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर हम आने के बाद हर बार की तरह हमने अपने राइडिंग गियर्स, हेलमेट्स और बाकी कपड़े साइड में किए, क्योंकि ज़रूरी भी था पानी में एक डुबकी ज़रूर लगाना। देखा जाए तो कोरबा के आसपास ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। कुछ साल भर बहते हैं और कुछ पूरी तरीके से बारिश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। इन झरनों के लिए आज तक हमारे जितने भी राइड्स हुए हैं उसकी प्लानिंग बहुत सिंपल रहती है। हम अपनी बाइक्स राइड करके वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पर पानी में डुबकी लगाना एक ट्रेडिशन की तरह है हमारे लिए। और घर की तरफ वापस जाते हुए किसी अच्छी जगह पे हम नाश्ता कर लेते हैं। तो ये कुछ
एक तरीके से जो ब्रेकफास्ट राइड रहती है ये कुछ उस तरीके का है। पर एक चीज़ है जिसका हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पानी वाले जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे लोकेशंस सुंदर तो बहुत रहते हैं पर यहाँ पर आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए रिस्क फैक्टर भी काफ़ी रहता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि अगर आप इन तरीक़ों की जगहों पर जाते हैं तो कोशिश करें कि अपना जो भी कचरा रहता है वो अपने साथ वापस ले जाएं। ठीक है, आसपास के लोकल्स उसे साफ़ कर देंगे, पर होता ये है कि पत्थरों के बीच या पानी के साथ ये कचरा जब बहता है तो हर चीज़ को साफ़ करना भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो ये एक तरीके से हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कोई जगह जिस तरीके से हमें मिली है उसे वैसा ही छोड़ के जाएं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ ऐसे बहुत सारे लोकेशंस से भरा हुआ है जिसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।